अकॉर्डिंग टू मी धुरंधर 2 का ट्रेलर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि धुरंधर 1 ही धुरंधर 2 के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन है। एंड अगर उसके बीच में उसको लॉन्च करा जा रहा है, ढंग से मैनेज करके नहीं डाला गया तो सारे शॉर्ट्स रिवील हो जाएंगे, सारी चीजें रिवील हो जाएंगे ऑलरेडी। बट हालांकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी स्टोरी ऑलरेडी रिटन है। वो हामजा की नहीं है, बट बाकी सब चीज़ों की तो है ना, तुम लोग इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हो। बट तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस मूवी को देखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं, जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है तुम लोगों को एक मोटा मोटा हिंट दे दिया जाता है कि भाई हाँ ये बंदा टपकने वाला है। ये बंदा ऐसा है ना कि इसी की वजह से सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इसी की वजह से सब चीज़ें मे बी एंड होगी या फिर इंटरप्ट होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी आगे जाके, क्योंकि इसका मेन पार्ट डाल दिया गया है ऐसा उठा के शुरू में ही। एंड इसका करने का पीछे रीजन सिंपल ही है कि भाई इस बंदे को जाकर टपकाएंगे। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो रियली लाइफ में जाके इस बंदे को किसी ने ठोक दिया गया, किसने ठोका कैसे ठोका ये नहीं पता, बस किसी ने जाकर ठोक दिया। मे बी भाई हम रियल हो सकता है। एंड आगे जो ट्रेलर की बात लेके चलते हैं, भाई तुम लोगों को पता है रहमान मर चुका है, तब उसकी गद्दी कौन संभालेगा? उज़ैर बलोच जो उसका भाई है। बट वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मिसिंग लगी ट्रेलर के अंदर। वही चीज़ मिस्ट्री बिठा के रखी गई है कि भाई हमजा कैसे बैठ गया। या तो हमजा बैठा नहीं है, या हमजा ने अपनी गैंग अलग से बना ली, हमजा ने अपनी पीपीएल पार्टी अलग से बना ली, एंड दैट्स व्हाई वो ब्रास कर रहा है। लेकिन उसकी गद्दी पे उज़ैर बलोच क्यों नहीं बैठा? तुम लोग को रियल लाइफ की स्टोरी नहीं पता, तो भाई जब रहमान टपक जाता है तो उज़ैर उसकी गद्दी पे बैठता है। कुछ तो करेंगे ये लोग, क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर तुम लोग को थोड़ी सी और स्पॉइलर देना चाहो, जो मैं नहीं देना चाह रहा था बट मेरा मन कर रहा बहुत अंदर से कि भाई तुम लोग को बता दूं, संजय दत्त का कैरेक्टर तुम लोग को दिखा ही होगा कि भाई कैसे तरीके से वो फनी वे में आता है, कैसे तरीके से चीजें परफॉर्म कर रहा है। एक चीज हार्ड होने वाली है, तुम लोगों को रियल लाइफ में स्टोरी नहीं पता तो भाई संजय टपकने वाले। भाई मुझे पता नहीं क्यों स्पॉइलर बताने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन बताना भी था अंदर से कि भाई संजय दत्त का कैरेक्टर जाने वाला है। एसपीएस चौधरी असलम को भी किसी ने टपका दिया था, एंड हमजा अली ही होगा जितना मुझे लग रहा है। और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि हमजा उसके दिक्कतों में आएगा, संजय दत्त उसके पीछे लड़ेगा, एंड हमजा अपना जो भी काम करना चाहेगा वो संजय दत्त उसको रोकने की जरूर कोशिश करेगा। एंड कुछ ना कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे कि भाई मे बी क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा उठा के कुछ ना कुछ कर दिया जाए। डोंट नो अबाउट इट, इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं तुम लोगों से। और मेरे को जितना लगा ना, एक शॉट देखा मैंने कि भाई मेजर इकबाल का ट्रांजिशन दिखाया गया। आई नो ट्रांजिशन वो पाकिस्तान में ही हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जसकीरत सिंह रागी कुछ ना कुछ करके बैक एंड से कनेक्टेड है मेजर इकबाल से। आई डोंट नो, मे बी जब भी जसकीरत सिंह रागी है, जब भी वो पास में चीजें हुई होगी उसकी मम्मी पापा को जिसने मारा होगा, हम लोग को थोड़ा बहुत हिंट मिल चुके हैं कि भाई मे बी भाई उसमें मेजर इकबाल का ही हाथ हो सकता है, शायद से, क्योंकि उसने बहुत सारे अटैक्स करवाए एंड बहुत सारे अटैक्स में से ज्यादातर चीजों का पता नहीं है। हम लोग को मोटा मोटा बस इतना ही पता है कि 2008 में जब मुंबई में अटैक्स हुए थे उसमें मेजर इकबाल का हाथ था, बट उसके अलावा बहुत सी चीज़ मिसिंग है। आई थिंक क्योंकि जब इसको ट्रांजिशन दिखाया गया ना वो बहुत ही स्मूथली था, एंड जसकीरत सिंह रागी के साथ वो मैच कराने की कोशिश करी गई मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। अब मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मे बी मैं राइट हो सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट इट। मेरे को एक थ्योरी लगी तो मैंने कहा भाई तेरे को बता के लेके चलते कि भाई मेजर इकबाल के हो सकती हैं इस तरीके की चीज़ें कि हाँ भाई जसकीरत सिंह रागी के बैक एंड में जो भी चीज़ें गतिविधियाँ हुई है जिस वजह से बैड बॉय बना है, आई थिंक मेजर इकबाल का ही उसमें हाथ है। एंड उसने और भी बोला था कि भाई हाँ उसने और भी लोगों को ऐसे टपकाया है। हिंट मिल चुके हैं कि भाई मे बी हो सकता है, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सही हो सकता है, मे बी हो सकता है। जब मे बी से ऐसे करेक्ट निकल जाए उसके बाद तो थॉट्स बताऊंगा तुम लोगों को अपने। एक और मुझे जो असम्पशन लग रही है कि भाई येलिना जो फायरिंग कर रही है आई थिंक वो हमजा पे ही कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा है या तो वो हमजा की तरफ से कर रही है किसी के लिए, या तो वो हमजा पे ही हमला कर रही है। जितना लग रहा है वो हमजा पे ही हमला कर रही है क्योंकि उसको उसकी रियलिटी पता लग चुकी है। एंड इंडियन में बहुत ज़्यादा थॉट्स है कि भाई सबको पता लग गया, ये येलिना को कैसे नहीं पता लगी भाई हमजा नहीं है। अब बहुत सारे इंटरनेट पर थॉट्स ऐसे रिलेटेड। एंड ऑल्सो वन फ्रेम में जो खनानी ब्रदर्स है, पीपीएल पार्टी है, वो सब एक साथ दिखते हैं, वो सब एक साथ रैली में निकल रहे हैं एंड उनकी पार्टी जीत चुकी है जितना लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आगे टाइमलाइन में खिसकते हैं एंड ये नोटबंदी तक जाएंगे जितना तुम लोगों को पता हो। सो हाँ भाई हमजा ने अपने कनेक्शन तो बनाए हैं एंड बीच में उज़ैर बलोच का क्या हुआ उसकी भी स्टोरी आई थिंक रखी जाएगी एकदम। तुम सोचो ना, किसी का भाई मर चुका है तो उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? लाइक ऐसे कैसे हो रहा है? कुछ तो करेंगे जितना मुझे लग रहा है। या तो उज़ैर बलोच को टपका देंगे। एंड लास्ट का सीन तुम लोग को याद आता है जब जमील जमाली जो भी नाम है इस बंदे का, जब ये जाता है किसी से मिलने की, जमाली साहब आपने तो बतखें पाल रखी हैं, एंड तुम लोग को आगे सीन कट करके दिखा दिया जाता है कि भाई वहाँ पर संजय दत्त है, वहाँ पर बीच में और भी कोई बंदा बैठा हुआ है एंड तुम लोग को नहीं अंदाजा, तो आई थिंक मैं जितना एजम्पशन लगा पा रहा हूँ ये बड़े साहब है भाई, ये बड़े साहब है। एंड अगर ये बड़े साहब का करैक्टर हुआ तो आई थिंक आगे भी कुछ डेट अनाउंस होने वाली होंगी। लाइक
कब आगे किसके पार्ट्स आ सकते हैं, कब ये यूनिवर्स एस्टैब्लिश हो सकता है। आई थिंक सो। अब ये हो या ना हो भाई, इसकी हाइप एकदम तगड़ी मची हुई है, क्योंकि इन्होंने प्री स्क्रीनिंग भी चालू कर दी। प्री रिव्यूजिंग, पेड रिव्यूज़ क्या बोलते हैं उसको, कि भाई एक दिन पहले जो लॉन्च कर दी जाती है चीज़ें। हाँ, इन्होंने अब 19 मार्च की जगह 18 मार्च को प्री बुकिंग अपनी ओपन कर दी है। जाकर देख सकते हो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। मैं तो हूँ, टिकट पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई थिंक 5 PM से इसकी स्क्रीनिंग चालू होगी 18 मार्च को। लेट्स सी कब कहाँ चालू होती है, कौन से स्टेट में कब से चालू होती है। यू हैव टू सी इट भाई, कुछ बवाल होने वाला है, तगड़े लेवल का होने वाला है। आई थिंक ओवरऑल चीज़ों को तो देखने से ये लग रहा है कि भाई चीज़ें बवाल लेवल पे करी जाएंगी। अब देखते हैं हमजा का क्या रूप देखने को मिलता है, कैसे बवाल चीज़ें करता है। ओवरऑल सॉन्ग्स की बात लेके चलो, ओवरऑल BGM की बात लेके चलो, ओवरऑल एक्टिंग की बात लेके चलो, हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं भाई, सब चीज़ एकदम टॉप नॉच है। बस हम लोग को देखनी है आगे स्टोरी किस लेवल की कंटिन्यू करी जाती है, कंटिन्यू इसके बाद भी करी जाती है, नहीं करी जा सकती, या तो 4 जून को कुछ न्यू अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। लेट्स वी हैव टू सी इट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।